नमस्कार, मैं अमृत तिवारी और आप देख रहे हैं टीवी 9 डिजिटल। दरअसल उत्तराखंड की राजनीति में जो है बवाल मचा हुआ है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपना इस्तीफा दे दिया है और इसके साथ ही दिल्ली से लेकर के देहरादून तक सियासी गर्माहट काफी तेज हो गई है। नेताओं की भागदौड़ तेज हो गई है और सबसे बड़ी बात है कि सीएम का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर के कयास लगाए जा रहे हैं, बातचीत चल रही है। हालांकि सबके दिमाग में एक सवाल जरूर है कि आखिर ये नौबत क्यों आई कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा। वो क्या कारण है, वे किन कारणों के चलते सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत अब इस पद पर नहीं रहेंगे। उनके इस्तीफे की वजह को लेकर हर तरफ अटकलें हैं, कयास लग रहे हैं, लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं कि वो कौन से अहम कारण हैं जिनके चलते त्रिवेंद्र सिंह रावत को इस्तीफा देना पड़ा है। त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे के पीछे सबसे पहली वजह है बीजेपी के अंदर मचा घमासान। त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही राज्य के विधायक और मंत्री अधिकारियों से परेशान थे। दरअसल 2020 में बीजेपी के विधायक त्रिवेंद्र सिंह रावत के काम से खुश नहीं थे और अपनी समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के पास नहीं बल्कि सीधा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के पास जाते थे। इस दौरान विधायकों का कहना था कि उनके इलाके में विकास नहीं हो रहा है। सितंबर 2020 में उमेश शर्मा काऊ ने जेपी नड्डा को खत लिखा था। काऊ ने अपने खत में शिकायत की थी कि उनके इलाके में विकास नहीं हो रहा है। इसके बाद लोहाघाट से विधायक पूरन सिंह फर्त्याल ने भी एक सड़क को लेकर नड्डा को खत लिखा। इन दोनों के खत से पहले राज्य में बीजेपी के अध्यक्ष रहे बिशन सिंह चौपाल ने भी ऐसा ही एक खत नड्डा को लिखा था और मिलने के लिए समय मांगा था। इसी तरह से सीएम से नाराज विधायकों की लिस्ट लंबी होती चली गई, लेकिन चिट्ठी पत्री को त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तराखंड के बीजेपी ने किसी तरह से मैनेज कर लिया था। फिर 2021 में जब त्रिवेंद्र सिंह रावत के 4 साल पूरे होने वाले थे, तब उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ। इस सत्र को 1 मार्च से 10 मार्च तक चलना था, लेकिन 4 मार्च को रावत सरकार की तरफ से एक ऐसा ऐलान हुआ जिसने बजट सत्र के बीचों बीच बवाल खड़ा कर दिया और त्रिवेंद्र रावत सरकार पर तलवार लटक गई। त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने गैरसैंण को एक नया मंडल बना दिया। बता दें कि उत्तराखंड को जब से अलग राज्य बनाने की मांग शुरू हुई है, तभी से ये सोच थी कि नए राज्य में एक ऐसी राजधानी हो जो कुमाऊं और गढ़वाल के बीच में पड़े, ताकि राज्य के दोनों बड़े हिस्से राजधानी की सुविधाओं का आराम से लाभ उठा सकें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2000 में जब उत्तराखंड बना, तब गैरसैंण से राजधानी का काम बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ा, क्योंकि सारा काम देहरादून से हो रहा था। इसके बाद लगभग 13 साल बाद गैरसैंण में विधानसभा के लिए भूमि पूजन हुआ और 2020 में त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने फैसला लिया कि गैरसैंण को राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी माना जाएगा। चूंकि गैरसैंण पूरी तरह तहसील का नाम है, इसलिए राजधानी का आधिकारिक नाम भराड़ीसैंण रखा जाएगा। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी कुछ ऐसा ही किया और उन्होंने गैरसैंण को एक नया मंडल बनाने का ऐलान कर दिया। हालांकि इस बार गैरसैंण के नए मंडल में कुमाऊं से अल्मोड़ा और बागेश्वर को लिया गया है और गढ़वाल से रुद्रप्रयाग और चमोली को इनका काम देखने के लिए कमिश्नर और डीआईजी की नियुक्ति होनी है। लेकिन कुमाऊं के नेता इस बात से खुश नहीं है कि उन्हें अब अपने काम गढ़वाल के रास्ते करने होंगे। इन सब बातों को लेकर कांग्रेस ने तो त्रिवेंद्र सिंह रावत का विरोध किया ही, वहीं रावत के कैबिनेट में मंत्री हरक सिंह रावत और सतपाल महाराज जैसे नेता उनसे नाराज हो गए। इसके बाद रावत की सरकार के अंदर हालात इतने खराब हो गए कि 6 मार्च को बजट सत्र के बीचों बीच बीजेपी कोर कमेटी की बैठक बुला ली गई और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बजट सत्र के बीच दिल्ली पहुंचे और यहां उन्होंने कई बड़े नेताओं से मुलाकात की। अगर गौर से देखें तो उत्तराखंड का सियासी मिजाज अस्थिरता वाला रहा है। बीजेपी यहां तीसरी मर्तबा सत्ता में है, लेकिन किसी भी मुख्यमंत्री ने पार्टी के अभी तक जो है अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया है। इस खबर को लेकर के आपकी क्या है अपनी राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 9 डिजिटल। आपकी सेहत आपकी बात। देखिए कैसे रहें फिट मेरे साथ। खान पान, स्ट्रेस, डिप्रेशन पर अब जरूरी है बात। मैं हूं डॉक्टर शिखा शर्मा। टीवी 9 डिजिटल पर देखिए मेरे साथ। आप फिट तो सब हिट।